साथ संगत जी प्यार से कहना, सारे ही संतों को, सारे ही मानव परिवार को नए साल की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। और ये जो आज सदगुरु माता जी ने मौका भी बख्शा कि साल की शुरुआत इस खूबसूरत तरीके से सबको मौका मिला करने का, तो जहाँ नया साल आता है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमेशा हम सुनते आ रहे हैं। बड़े सारे मैसेजेस भी हमें सदगुरु के द्वारा मिलते रहे कि किस तरह से जो बीता हुआ साल जा रहा है तो जो उसकी नेगेटिविटी है उसको वहीं छोड़ दिया जाए। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें इशारा दिया, जिस तरह पुराना फर्नीचर छोड़ दिया जाता है नए घर में जाते वक्त, तो ऐसे अनेकों मैसेजेस, अनेकों आदेश, अनेकों इशारे हमें मिलते रहते हैं। पर अक्सर देखा जाता है जब झांकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि नया साल पर पुराने हम वैसे के वैसे ही कहीं ना कहीं रह जाते हैं। साल तो नया आ गया, मैं पुराना ही रह गया। अभी जिक्र भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं अटके रहते हैं, अटक जाते हैं, किसी समय में कहीं गुम हो जाते हैं। अब साथ संगत साल ये एक कैलेंडर का, इसको फॉल्ट भी कहा जा सकता है कि कैलेंडर बना इस तरीके से है कि हर 12 महीने बाद एक नया साल आ जाता है। पर उसको फॉल्ट ना कह के हम ये कहेंगे कि ये सदगुरु ने हमें एक और मौका दिया है सेलिब्रेट करने का, जिसको हम इस रूप में आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो अब इस नए साल में प्रयास क्या रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो दास अपने लिए ये बात सोच रहा था और फिर ध्यान आया कि सबसे साझी भी की जाए कि क्यों ना इस नए साल में और फिर आने वाले हर साल में, हर पल में, हर दिन में हम प्रयास करें कि ये जो जीवन हमें मिला है इसको हम कान से नहीं आँख से जिएंगे, कि हम कहीं सुनी पे नहीं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोध कर रहे हैं उसके बेसिस पे जिएंगे। और साथ संगत ये दास कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि सदगुरु ने तो जब ये ब्रह्म ज्ञान दिया तो चाहा ही यही है कि ये जो तुम्हारे आगे प्रगट किया है निरंकार, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, इसका बोध कर लो और फिर अपना ये जो भक्ति भरा जीवन है इसकी शुरुआत करो, ताकि फिर किसी बुलेखे में, फिर किसी भ्रम में ना पड़ जाना। कन्नी सुन के अखी वेखो, फिर इसते एतबार करो। शहंशाह जी ने जिस प्रकार लिखा अवतार वाणी में, गुरु कहीं नहीं कह रहा कि तुम जल्दी करो, जल्दी जल्दी बात सुन लो, मान लो, पूछने की कहीं ज़रूरत नहीं, बस आंख बंद करो और विश्वास कर लो इस बात पर। बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के 6 तौर तरीके इस तरह के होंगे, पर सतगुरु का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सतगुरु सिर्फ और सिर्फ सत्य देने के लिए हमें आया है और सत्य ही हमें दे रहा है। और जब सत्य किसी को प्राप्त हो जाए और जीवन उसका फिर भी वही जो पहले था, तो फिर कहीं ना कहीं सदगुरु को इशारा देना पड़ता है कि बात शायद अभी समझ में नहीं आई है। शायद ये घोषणा करने में हमने जल्दी कर दी कि मुझे बड़ी ज्ञान की समझ हो गई है, मैं बड़ा भक्त बन गया हूँ। और साथ संगत, अगर ये कन्नी सुन के अखी वेख लिया, फिर एतबार कर लिया, फिर किसी भी भटकन की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। सोचो समझो तांगल मनो, मन के ते फिर डोलो ना। ये गुरु ही हमें कह रहा है, आराम से सोच लो, समझ लो, फिर मानो और फिर मत डोलना। कई अवतार सचनू पाके फिर गंदगी फूलो ना। साथ संगत, इस सच को जब एक बारी प्राप्त कर लिया, गुरु पूरी आज़ादी दे रहा है कि जो डाउट्स हैं, जो ठोक के बजा के आपने तसल्ली करनी है कर लो,
क्योंकि इनको पता है सत्य यही है, जिसने जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसने जितनी राहों में जाना है, घूम के यहीं आना है। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर कह रहे हैं कि फिर गंदगी फैलो ना। और साथ संगत गंदगी कोई शायद हम सोच लें कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं या अपशब्द कह रहे हैं, वो एक संसारी लेवल पे ज़रूर गंदगी उसको भी कहा जाता है। पर दास शायद ये समझता है कि सच को पाके अगर सच के बिना जिया जाए, सच को पाके अगर सच के अलायदा कोई बात भी की जाए तो वो फिर गंदगी ही बन जाती है। मेरी हर एक बात में, मेरी हर एक चाल में ये सच शामिल हो जाए तो मेरा जीवन अपने आप साफ होता चला जाता है। और साथ संगत बात आई कि कान से नहीं आँख से जीवन जीना है, तो आँख का भी ये मतलब नहीं कि जितना मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना देखना है। बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल हमने पर्सपेक्टिव का सुना कि किस छाप दी गई, पूरे एक नैरेटिव को चेंज कर दिया गया, संदर्भ बदल दिया गया बात का। कितना दिखाना है जिससे जो मैं सोच रहा हूँ सामने वाला भी वही सोचने लग जाए। कितना किसी को बोलूँ और कितना किस तरीके से बोलूं कि सामने वाला बिल्कुल मेरे साथ हाँ में हाँ मिला दे। ये कला साथ संगत दुनिया की, संसार की बखूबी दुनिया इसी कला के साथ चल रही है। पर गुरु कह रहा है कि सत्य को देख लो, समझ लो, जान लो, इसका बोध कर लो, जीवन में इसके साथ इकमिक हो जाओ, फिर अपनी यात्रा शुरू करो। साथ संगत किसी बच्चे को जब मैथमेटिक्स की क्लास में 2+2 सिखाया जाता है, बच्चा सीखता है, पहले अपनी कॉपी पे लिखता है बोर्ड से देखकर 2+2 4, फिर वो उंगली पे भी उसको गिनता है, वेरीफाई करता है। जब उसकी सारी तसल्ली हो जाती है, उसका जब ये सबक पूरा हो जाता है, तो फिर उसको विश्वास की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस बात को कहने में कि 2+2 4 होता है, क्योंकि वो होता है। फिर विश्वास भी वहाँ से कि अगर कोई उसको बोले कि विश्वास करना 2+2 4 होता है, वो कहेगा विश्वास की तो कोई बात ही नहीं, ये तो सत्य है, 2+2 4 ही है। और साथ संगत यही परमात्मा के साथ एकमिक होके जो अवस्था सदगुरु हमें जीवन में देते हैं, फिर ये विश्वास भी जो दुनिया बात करती है कि विश्वास करो परमात्मा पे, ये तो एक कर देते हैं इस परमात्मा के साथ। मेरी यात्रा को विश्वास के भी ऊपर ले जाते हैं। विश्वास भी बड़ी दूर का फासला है कि हाँ मैं विश्वास कर रहा हूँ, अभी एक नहीं हुआ। तो साथ संगत अगर कहीं कोई मन में ऐसी बात कहने को, तो मेरे ज़ुबान पे राम रतन धन पायो मीरा का भजन है, पर कहीं मेरा किसी धन का थोड़ा सा नुकसान होने लगे तो मैं बरगला सा जाता हूँ, पागल सा हो जाता हूँ। कहीं मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखती है और वो मुझसे मिस हो जाती है तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। फिर मैं ये ना कहूँ कि राम रतन धन पायो, फिर मैं प्रयास करूँ, मैं अरदास करूँ कि सच्चे पातशाह मुझे भी ये राम रतन धन बख्शो, मुझे भी इसकी झलक बख्शो। मैं गीत तो गा देता हूँ, मैं कह तो देता हूँ, पर अवस्था मेरी वही की वही। अगर कहीं ना कहीं इस बात पे या इसी प्रकार की अवस्था में मैं जी रहा हूँ, तो इसको रियलाइज़ करते हुए इस नए साल में मैं यही अरदास करूँ कि जो अनंत की बात तो मैं कर देता हूँ, कहीं ये ना हो जाए कि मैं बस इसलिए कर देता हूँ क्योंकि संगत आता हूँ, सारे अनंत की बात करते हैं, सारे ज्ञान की बात करते हैं, तो मुझे भी अपना सर तो हिलाना ही पड़ेगा। इनसे वो अवस्था मांगूँ। और दास इस बात के लिए 100% सबको डंके की चोट पर ये कह सकता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने की सिर्फ मेरी चेष्टा होनी चाहिए। देने वाला तो हमारे साथ बैठा है और ये देते हैं, ये अवस्था सबको बख्शते हैं। और साथ संगत दुनिया का जो हाल जिससे चेतन भी रहना है, एक कहानी हम सब ने शायद पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। पंचतंत्र करके कहानियाँ होती थी, उसमें से ये कहानी कि एक बार एक पंडित जी एक बकरी को लेके कहीं जा रहे होते हैं, अपने गांव की तरफ लौट रहे होते हैं। उनको वो बकरी दक्षिणा में मिली होती है। तो वो जब रास्ते से गुज़र रहे हैं तो एक जंगल जिसको पार करना होता है आता है रास्ते के अंदर, और कुछ पिछले
समय से उस जंगल के अंदर चोरों ने, लुटेरों ने अपना अड्डा बनाया होता है कि जो उस रास्ते से जाता है उसको ठग लेते हैं। तो पर पंडित जी उस रास्ते से क्योंकि गुज़रना तो है ही है, आगे बढ़ते हैं, अपना सिमरन करते हैं कि चलो। अब वहाँ 4-5 जो चोरों का गैंग ग्रुप वो बैठा हुआ है। वो आते दूर से देखते हैं कि चलो हमारा शिकार आ गया, अब इसकी बकरी तो हम लेके ही रहेंगे। उनमें से लेकिन एक कहता है कि पर ये तो बड़ा विद्वान भक्त पंडित है, इसको अगर हम मारेंगे, इससे छीना झपटी करेंगे तो कहीं परमात्मा हमसे नाराज़ ना हो जाए। बाकी चोरी ठीक है, पर पंडित को करेंगे तो कहीं परमात्मा हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो साथ संगत जो इनमें से उनका लीडर होता है वो कहता है कि नहीं, ना हम इनको हाथ लगाएंगे, ना ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, पर बकरी हम लेके रहेंगे। तो वो कोई स्कीम बनाते हैं। तो जैसे ही पंडित जी उनके पास से गुजरने लगते हैं तो उनमें से 2 उनको प्रणाम, पंडित जी उनके चरण स्पर्श करते हैं, बड़ा सत्कार देते हैं। पंडित जी भी बड़े आशीर्वाद देने के बाद तो उनमें से एक कहता है कि वाह पंडित जी, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? पंडित जी स्वाभाविक नाराज़ कि अंधे हो, बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई पड़ रही है। तो जैसे ही पंडित जी थोड़े गर्म होने लगते हैं, दूसरा कहता है अरे पंडित जी आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? कुत्ते को कुत्ता ही तो कहेंगे, बकरी थोड़ी है। तो फिर बस इतना कहा और अपने रास्ते चल दिए और पंडित जी आगे बढ़ने लगते हैं। और वो भी मन में एक बारी के लिए तो दोबारा मुड़ मुड़ के उसको देख रहे हैं कि नहीं नहीं बकरी है, उनको शायद कोई गलत फहमी हुई थी। रास्ते में एक और ऐसे ही उस गैंग का साथी नमस्कार करता है पंडित जी को कि पंडित जी आपके गांव में कुत्तों की कमी थी जो एक और कुत्ता लेके गांव में जा रहे हो? साथ संगत पंडित जी मुंह फेर के आगे चल पड़ते हैं। जो बचे हुए मेंबर्स वो भी नमस्कार प्यार से बड़ा सत्कार देके और वाह बड़ा अच्छा, बड़ा हटा घटा कुत्ता लेके चल रहे हो पंडित जी, क्या बात हो गई, कहाँ लेके जा रहे हो उसको, कहाँ से मिला? और फिर पंडित जी दोबारा गुस्सा। तो उनमें से कहता है जो साथ उसके कि पंडित जी आप ऐसे ही हमसे गुस्सा कर रहे हैं, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, हम कोई शत्रु थोड़ी हैं, जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। अब साथ संगत और तो कुछ नहीं होना था, वो पंडित जी परेशान होकर उस बकरी को छोड़ के चले जाते हैं कि कहीं सच्ची कुत्ता ही मैं अपने गांव ना ले जाऊं, और खाली हाथ चल देते हैं। और साथ संगत यही दुनिया का हाल है। किसी के पास अगर कुछ है तो सारी दुनिया उसका शुभ चिंतक बन के उसको बताने में लगी हुई है कि ये सच का सौदा थोड़ी है, ये तो तुम लुट के आ गए हो, ये आनंद वनंद कुछ नहीं होता, ये परमात्मा कहाँ तुम्हारे पास हो सकता है, ये तो कहने की बातें हैं। और साथ संगत उन चोरों ने तो फिर मेहनत करी, पंडित के सामने जाके उनको बोला। तो विश्वास करना भी आसान है कि कोई सामने खड़े होके बोल रहा है, बात कर रहा है। आजकल तो ज़माना टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, किसी के सामने आने की भी ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे सारी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है कि ये झूठ लेके कहाँ चल रहे हो, ये कहाँ लुट के आ गए हो, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। और साथ संगत अगर अपनी नींव पक्की ना हो तो दुनिया की चाल तो यही है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ चलती है, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को सत्य कह दिया जाता है। दुनिया की चाल यही, कान से चलने वाली चाल, खुद अपना होश नहीं, खुद अपनी खबर नहीं। जिस तरफ हाँ हाँ बिल्कुल सारे कह रहे हैं तो यही सही होगा, पर साथ संगत सतगुरु ये नहीं चाह रहा। सतगुरु हम सबको इस परमात्मा से एकमिक कर रहा है। सतगुरु हम सबको ये अवस्था देना चाह रहा है। अब हमने थोड़ा सा प्रयास इस तरफ भी करना है कि अगर कहीं लग रहा है कि मेरी अवस्था शायद अभी ऐसी ही है कि 4 लोग कहेंगे और मैं हिल जाता हूँ, तो इस नए साल में मैं अपने लिए ये अरदास करूँ कि सच्चे पातशाह मुझे भी ये रोशनी दो, मुझे भी ये झलक बख्शो। क्योंकि साथ संगत एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट आई लैक
विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ फिलिंग दैट void। अगर मैं मानूँ ही नहीं, मैं कहता ही जाऊँ कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं आता किसी को, तो मैं और फंसता चला जाऊँगा। तो यही अरदास है। दास घड़ी की तरफ भी देख रहा है कि इस नए साल में और आने वाले हर पल में ये जो सत्य इन्होंने हमें दिखाया है, ये जो परमात्मा हमें दिखाया है, इसको देख लें, प्राप्त कर लें। ऐसा अडिग विश्वास उसके बाद इनके चरणों में बने कि फिर नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि जो सूरज की रोशनी को देख रहा है, फिर चाहे सारी की सारी दुनिया एक तरफ होके बोले कि सूरज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से, ना पड़ सकता है। उसके विश्वास को देख के, उसके उस आनंद को देख के शायद बाकी दुनिया धीरे धीरे आना कि नहीं वहाँ कुछ तो होगा जो ये नहीं हिलता। तो अपने जीवन में इस सत्य को पक्का करते चले जाएं। और दास सदगुरु माता जी से यही अरदास, सबने सुख मांगे हैं, सुख तो ये देते ही आ रहे हैं। दास यही अरदास करेगा कि सबके जीवन में ये राम रतन धन आप जी बख्शो, ये अवस्था आप सबको बख्शो। साथ संगत जी प्यार से कहना, नानक